Hello dear students, welcome back to my channel Maths and Matrix. So today I'm back with solutions of few more questions part of the miscellaneous exercise in set chapter of grade 11 mathematics. तो ये है हमारा पार्ट 2 सेशन जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे few more questions of this important learning exercise miscellaneous exercise of the chapter sets. तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. अगर आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेक नहीं किए तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मिसलेनियस पार्ट 1 का वीडियो जहां पे मैंने ऑलरेडी 1 to 5 क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है. तो आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. तो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा एज्यूम दैट P of A is equals to P of B, show that A equals to B. हमें ये एज्यूम करके व्हाट एज्यूम करना है, पावर सेट ऑफ ए सेम एज पावर सेट ऑफ बी एज्यूम करके प्रूव करना है कि दो सेट्स इक्वल है. ये प्रूव करने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कंसेप्ट कि जब कोई दो सेट्स के पावर सेट सेम होते तो वो दो सेट्स इक्वल होते. तो जब भी आप प्रूव दैट करते हो वो स्टेटमेंट्स ना आपके क्या हो जाते, एक्शंस काइंड ऑफ पोस्टुलेट्स हो जाते जिसको आप ध्यान में रख लोगे और उसको एज अ कंसेप्ट के तौर पे अप्लाई करोगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ओके तो यहाँ पे अभी हम प्रूव करना है ए इक्वल टू बी. तो कब हम बोलेंगे ए इक्वल टू बी, जब भी ए इक्वल टू बी प्रूव करना होता है. आपका पहला केस प्रूव करना होता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड सेकंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. तो जब भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होती है कि दो सेट एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट है तो वो दो सेट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस इंस्टेंस ऑफ प्रूविंग ए इक्वल टू बी, इट मीन्स दैट यू हैव टू प्रूव ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए. ठीक है, तो क्या करेंगे हम शुरू करते हैं टू प्रूव द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. सो मैं लिखती हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन का पहला जो हमारा हिस्सा है, मतलब टू प्रूव ए इक्वल टू बी, टू प्रूव ए इक्वल टू बी वी प्रूव व्हाट वी शैल प्रूव. फर्स्ट पार्ट ए सबसेट ऑफ बी, सेकेंड पार्ट बी सबसेट ऑफ ए. तो हम क्या करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे टू प्रूव दिस फर्स्ट पार्ट. देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फर्स्ट पार्ट, ले रही हूँ. ओके फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग हियर. सो आई हैव टू टेक दी सेट ए. ओके हमें यहाँ पे दिया क्या गया, पावर सेट. तो मैं क्या करूंगी, हमें पता है व्हाट इज दिस पी ऑफ ए. पी ऑफ ए इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए. ये बात तो आपको सबको क्लियर है, पी ऑफ ए इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए. तो आपको पता है ए जो है पी ऑफ ए का क्या है, एलिमेंट है. तो शैल आई से दिस ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए. सही बात है ना, बिकॉज ए एज अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, सो इट विल कम इन द पावर सेट. बट उन्होंने क्या बोला था, पी ऑफ ए इज सेम एज पी ऑफ बी. तो ये बात हमें क्या बता रही है, दिस इज सेइंग अस दैट ए इज अ एलिमेंट ऑफ पी ऑफ बी. ए इज अ एलिमेंट ऑफ पी ऑफ बी. बट व्हाट इज पी ऑफ बी, पी ऑफ बी इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ बी. मतलब क्या बात होगी यहाँ पे, अगर ए पी ऑफ बी का एलिमेंट है मतलब ए क्या हो गया, सबसेट ऑफ बी हो गया. तभी तो पी ऑफ बी में आ रहा है ना. तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर लिया. तो अभी नेक्स्ट लाइन पे हम लोग प्रूव करेंगे सेकेंड पार्ट को. तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं. सो वी प्रूव नाउ सेकेंड पार्ट. व्हाट वी सपोज टू प्रूव हियर, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे भी पी ऑफ बी की हेल्प लेंगे. हमें पता है व्हाट डू वी नो, बी इज अ element of P of B, because we know P of B is a set of subsets of B, but P of B is same as P of A. So this implies in turn B belongs to P of A. This implies B has to be the subset of A, then only it can belong to the power set of A. So this way from 1 and 2 what we can conclude, from 1 and 2 we conclude that A proper subset of B and B subset of A, this implying us that A equal to B. तो ये बात अभी ध्यान में रख लो आप कि जब भी कोई दो गिवन सेट्स के पावर सेट्स इक्वल है मतलब वो दो सेट इक्वल है. व्हेन द पावर सेट्स ऑफ गिवन टू सेट्स आर इक्वल देन दी बोथ द सेट्स हैव टू बी इक्वल. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे है ना. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास है, is it true that for any sets A and B, P of A union P of B is equals to P of A union B. उन्होंने पूछा है हमें, is it true that कोई भी दो सेट्स आप ले लो, क्या यूनियन ऑफ पावर सेट सेम होता है पावर सेट ऑफ A यूनियन B. देखते हम. जस्टिफाई योर आंसर. जस्टिफाई करना है मतलब yes of course you have to take any two sets, your own sets you can take sets of your choice. So मैं यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ले रही हूँ सिंपल सा सेट A as say the elements 1 2 3.
ओके, सेट बी में ले लेती हूँ से 2 3 4, आप डिस्टिंक्ट ले लो, कैसे भी ले लो, कोई भी 2 सेट्स आपके लेने हैं। ओके, तो मैं अभी क्या करना है, मुझे पहली बात तो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान सा बनाने के लिए इसको दो दो एलिमेंट का सेट ले लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। 3 एलिमेंट का भी आसान है बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें कैसे भी प्रूव करना है, एंड दोज आर एनी 2 सेट्स। आप सिंगलटन सेट भी ले लो चलेगा, बट डोंट टेक एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स एवरीथिंग इज ट्रू। ओके, सो डोंट टेक एम्प्टी। तो हम ए को क्या लेंगे, समझो हमने ले लिया सेट विद द एलिमेंट्स 1 2, और बी को ले लेते हैं सेट विद द एलिमेंट्स 2 4। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अभी पी ऑफ ए। चलो लिखते हैं, पी ऑफ ए में क्या क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा। आपको पता है पी ऑफ ए में 4 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि ए में 2 एलिमेंट्स है। आपको ये बात पता है ना, जब ए के पास n एलिमेंट्स होते हैं तो पी ऑफ ए के पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 टू द पावर n होते हैं। ये बात आपको पता है ना। तो ये हो गया हमारा पी ऑफ ए। पी ऑफ बी लिख लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज पी ऑफ बी, इट्स कंटेनिंग एम्प्टी, सिंगलटन 2, सिंगलटन 4 and element 2 and 4 as a set. Clear है, P of A, P of B we written. Now what do we want to check? We want to check the left hand side equal to right hand side for this particular equation. तो left hand side हम लोग ले लेते हैं, left hand side P of A union with P of B. Let us calculate this. What is this P of A union with P of B? देखो इसका और इसका यूनियन करना है तो हमें ध्यान से लेना, एम्प्टी तो आ ही जाएगा, सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, देन सिंगलटन 4 आएगा, देन सेट विद द एलिमेंट्स 1 2, सेट विद द एलिमेंट 2 4। अभी यहाँ पे आप देख लो, अभी क्या है, हमें ए यूनियन बी लेके उसका पावर सेट लिखना है। ए यूनियन बी को लेके अगर मैं ए और बी का यूनियन लेने जाऊँ 1 2 4 4 एलिमेंट्स आएंगे, और उसके पावर सेट में, उसमें के पावर सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। देखो मैं आपको जस्टिफाई करती हूँ नेक्स्ट लाइन पे। तो नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं सबसे पहले, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए में थे हमारे पास 1 2 और बी में था 2 4, तो 1 2 4 आएगा। सो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, ये आ जाएगा कंटेनिंग सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स एम्प्टी, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 4, और क्या आएगा, दो दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन का सेट आएगा, है ना। देन 1 4, then we have single the set with the elements all together 1 2 4, कितने हो गए देखो, 8 हो गए, यस। तो ये हमारा, तो अभी आप देख लो हमारे पास P of A यूनियन विथ P of B का जो सेट है उसमें ये एलिमेंट तो है ही नहीं, है ना ही ये एलिमेंट है, तो ये तो इक्वल की बात ही नहीं होती है। सबसेट की बात बोल सकते हैं बट इक्वालिटी नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द गिवन 2 सेट्स। ओके, क्लियर है बात, है ना, क्लियर है। देखो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 4 1 2 4 2 1 एम्प्टी है। ये जो हमारे पास अभी एलिमेंट्स मिले, ये एलिमेंट तो नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, तो इक्वालिटी तो बात ही नहीं हुई ना। सबसेट्स में भी हो सकते हैं बट इक्वालिटी तो बात ही नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। रिमेंबर कर लो, अभी ये कंसेप्ट ध्यान में रख लो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट चेक्ड है। अभी मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके बता रही हूँ, एक बार आपने प्रूफ समझ लिया मतलब दिस थिंग हैज टू बी फिट इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 8 है हमारे पास। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ये दो हमें प्रूव करने हैं। तो पहला हम प्रूव करेंगे ए सेट कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं करके आपको समझना है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, ए माइनस बी क्या होता है एक्चुअली, ए माइनस बी एक्चुअली ए का रिमेनिंग होता है, ए का रिमेनिंग होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको पता है, ए माइनस बी इज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, आपको पता है कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ए माइनस बी में हमें क्या चाहिए, बी को निकाल देना है, ए का रिमेनिंग चाहिए, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई है ना।
तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ए है, ओके, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें है सिंप्लीफाई करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विथ, इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, ये लेंगे, है ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो अभी आप ध्यान में रख लो, क्या समझे आप, ए माइनस बी जब भी रहेगा इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है, ये यूनियन है। यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन है जो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बी यूनियन बी डैश से, है ना। बी यूनियन बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। और कोई भी यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन एक सेट के साथ लिया जाए तो वो तो सेट ही होगा, तो ये तो क्या होगा, सेट। क्योंकि यहाँ पे आप बात समझ लो, बी यूनियन बी डैश इज द यूनिवर्सल यू, एंड यूनिवर्सल यू का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ये क्या होगा, ए। ये बात समझ में आई। तो हमने प्रूव कर लिया कि राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है लेफ्ट हैंड साइड के साथ, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया है, सेकेंड हम प्रूव करेंगे अभी। So let's move on to the next line and prove about this second part. Here we have A union B minus A. To prove this is as equal to A union B. So what we can do is, we also have here B minus A. We take it as how, B intersection A dash. Simple सी बात है, B minus A मतलब हमें A नहीं चाहिए, A चाहिए, सॉरी हमें A नहीं चाहिए, B चाहिए, तो A dash का इंटरसेक्शन विथ B आएगा, है ना। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे A यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको मैं यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी इंटरसेक्शन पे, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अभी देखो ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी रहेगा, इट्स इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन ए डैश क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। और जैसे कि मैंने अभी बोला, यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लो वो सेट ही आ जाता है, कोई भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो वही सेट आता है। अभी ये सेट है यहाँ पे ए यूनियन बी, तो वही हमें मिल गया ना RHS। So simple proof. So these statements are just learning statements for you. You can remember or on the spot you can. Are you clear with the solution of question number 8? Yes. So now let's move on to the next question number 9, wherein we supposed to use the properties of sets to show the following. Statement 1, A union of A intersection B is same as A. Statement 2, A intersection of A union B is also A. तो इसको हम प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद उसको हम समझ लेंगे ताकि हमें रिमेंबर हो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द सेट्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट। तो पहला स्टेटमेंट में प्रूव करती हूँ आपके लिए, सिंपल सा है, हमें प्रूव करना है ए यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज ए। तो हम क्या करेंगे, वी वुड टेक द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज वी कैन सी इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड इज सच दैट वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। तो ए मैंने ले लिया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, है ना। ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही होगा, इसका इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी आप ले रहे हो। अभी इसको आप समझो, इसको आपको समझना है, इसमें और फिर से करने मत जाओ, इधर फिर से दो ऑपरेशन देख के फिर से इसको करने मत जाओ। यहाँ पे वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर लो, एक सेट ए है और एक सेट बी है। आपको पता है ये सेट ए और बी का अगर मैं यूनियन लेने जाऊँ तो ये तो पूरा आ जाएगा, ये है पूरा क्या, ए यूनियन बी। बट हमें क्या चाहिए, इसका इंटरसेक्शन चाहिए विथ ए, तो इसका इंटरसेक्शन विथ ए तो ए का ही सर्कल होगा, सो इट्स इंटरसेक्शन विथ ए क्या होगा, ए ही सर्कल हो रहा है, तो दिस इज सेम एज ए ओनली। ओके, दिस इज सेम एज ए। अगर in case you don't want to use the what do you say the distributive law, you can again come back to the first step. So are you clear with the first? Then second देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास सेकंड है जिसका मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, इट्स यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी। फिर से वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर लो, यहाँ पे एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसका इंटरसेक्शन में यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये है शेडेड रीजन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मैं अभी यूनियन ले रही हूँ ए के साथ, तो मुझे तो पूरा ए का ही सर्कल दिखाना है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट तो आप जैसे ही रीड करोगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रू है। सो बोथ वे आई हैव सॉल्व्ड इट। यू कैन जस्ट see for competitive exam purpose you can just draw the Venn diagram and clarify, but for your
एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन लाइक ग्रेड 11 का रिटन एग्जामिनेशन में आपको ये प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करना है. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द वेन डायग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 10 ऑफ दिस सेशन. शो दैट A intersection B is equals to A intersection C did not imply B equal to C. हमें क्या शो करना है? A intersection B equal to A intersection C अगर दिया हुआ है then it does not imply B equal to C. क्वेश्चन मार्क है हमारे पास कि ये हमेशा इक्वल होगा क्या जब भी इंटरसेक्शन इक्वल होगा? नहीं हो सकता. तो इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे. तो हम सेट A को ले लेते हैं एज एलिमेंट्स 1, 2, B को ले लेते हैं 2, 4 और C को ले लेते हैं 1, 2, 3. ओके, तो अभी मुझे क्या करना है? A इंटरसेक्शन B लिखना है. A इंटरसेक्शन B क्या है? A इंटरसेक्शन B है 2. B फिर A इंटरसेक्शन C भी लिख लेना है, तो वो तो है फिर से 1, 2. तो अभी हमारे पास दो इक्वल मिल रहे हैं क्या? हमें तो ये तो चाहिए ना कंडीशन. ये तो हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. ये नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे? स्लाइड चेंजेस करते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं? A इंटरसेक्शन B हमें 2 मिल रहा है ना, तो हम इधर B के अंदर एक एलिमेंट डाल लेते हैं ताकि हमें सेम मिल पाए, क्योंकि हमें गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके आगे के क्राइटेरिया को प्रूव करना है. तो इसको मैं 1, 2, 4 ले लेती हूँ. जस्ट मैंने मॉडिफिकेशन किया बिकॉज आई हैव टू मैच द क्राइटेरिया गिवन. आप रैंडमली सेट्स तो ले लो, बट आपको क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो. डायरेक्टली तो हम नहीं सोच सकते ना कि ऐसे ही लेना है. हमें करते करते पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हमें हमारा गोल अचीव हो. ठीक है, तो B इक्वल टू C हमें अभी चेक करना है क्या? हमेशा नहीं है. तो हमें तो मिल गया भाई A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. सो हियर वी कैन सी दैट हियर A इंटरसेक्शन B इज सेम एज A इंटरसेक्शन C और दोनों का क्या है? सेट 1, 2 है ना. हमें दिख रहा है कि यहाँ पे B इक्वल टू C. B क्या है हमारे पास? 1, 2, 4. इज इट इक्वल टू 1, 2, 3 सेट? नो, नॉट इक्वल. हेंस प्रूव्ड. We taken the sets and we have proved that it's not true for all the sets. Clear hai? So we are done with the 5 solutions. That is the solutions of question number 6 to 10 for this session. You have to stay tuned. I'll be coming back with the solutions of leftover questions. Total 16 questions है इसमें, तो जो 6 question बचे हम next session में cover करेंगे. But do not forget to like and share the video and press the bell icon to be updated with all the videos that I'm uploading for you for your grade 11 mathematics syllabus. Thank you.